नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो ठीक है, जो ये वर्कशीट आई है थोड़ी सी अजीब से फिर से लग रही है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने जो पिछली वर्कशीट 49 वर्कशीट इन्होंने दी थी उसमें लिखा था 2 बैलों की कथा पुनरावृत्ति कार्यपत्रक। कहने का मतलब ये एंड था, लेकिन फिर से इन्होंने इस पे एक पता नहीं क्यों बढ़ा सा दिया 2 बैलों की कथा। ठीक है, तो जो 49 था मेरे को लगा ये एंड हो गया यहाँ पे 2 बैलों की कथा, जबकि वर्कशीट 1, 2 पे भी चल रहा था। ये 50-60 पे भी ले आया यार, कमाल की बात है यार। डीओई वाले थोड़ी बात समझनी चाहिए यार, किस हिसाब से वर्कशीट दे रहे हैं, बच्चे कैसे समझेंगे। तो टीचर की समझाने की जिम्मेदारी होती है, वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करना स्टार्ट करते हैं। और आपको ये भी दिखा देता हूँ बुक में से एक बार। तो आपका ये लिया गया है क्षितिज नाम से में से, ठीक है। और ये आपका पहला ये से पलट के एक बार दिखाता हूँ मैं, पलट जा हाई जल्दी से। ठीक है, ये और इसमें निशान लगा रखे हैं हमने, कौन कौन से अध्याय कर चुके हैं। जो रेड पेन से मैंने निशान लगा है वो लगा लेना। और 2 बैलों की चलिए पहले ही पढ़ चुके थे, खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी दिए जा रहे हैं प्रेमचंद 2 बैलों की कथा। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, दे रखा तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, लेकिन फिर भी एक अच्छे तरीके से देना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, तो पढ़ते हैं। जोरी प्रातःकाल से होकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। चरनी मतलब जहाँ पे चरते हैं, जो एक चरनी बनाई जाती है ना लोगों की, और लोग कहते हैं बैलों के लिए। तो दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं। जैसे कि अपनी कहानी पढ़ा होता तो काफी ये वहां से भाग के आए हुए थे ना दूसरे मालिक के यहाँ से। कीचड़ से भरे हैं दोनों, और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मतलब कि यार दूर भगा दिया तुमने यार, फिर भी उनको प्रेम आ रहा है वहां पे। जोहरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अरे वाह, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी उनसे प्रेम लगा हो गया था। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन मतलब गले से प्यार से मिलते हैं और चुंबन करते हैं। ठीक है, का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब खास तो नहीं थी, लेकिन उनके लिए खास घटना बन चुकी थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, क्योंकि अपने घर से रोटियां लाया मतलब, और कोई गुड़ और कोई चोकर कोई भूसी। ठीक है, जो पशुओं के खाने का सामान होता है कोई कोई अलग अलग प्रकार से लेके आता है। उनका स्नेह देख के देख रहे हो बाकी गांव लोग वाले भी गदगद हो गए। ठीक है, गांव की यही तो खास बात होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला है, वर्कशीट आपकी 50 दे दी गई है। ठीक, वर्कशीट बनाने में थोड़ा सा मुझे समय लगता है, क्योंकि मुझे खुद अपने हाथों से लिखना पड़ता है, तो समझ रहे हो ना। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? अरे ये बात तो काफी इजी है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश 2 बैलों की कथा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा चलते हैं। प्रातः काल सोकर उठने के बाद झोरी ने क्या देखा? ठीक है, प्रातः काल सोकर उठने के बाद झोरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। किसी को लगना और बढ़ा के लिखना है तो यहाँ से और बढ़ा के, चरनी पर खड़े थे, दोनों की गर्दन पर आधा आधा कराव लटक रहा था, घुटने तक पांव और कीचड़ से भरे थे। अगर किसी और बच्चे को बढ़ा के लिखना है तो यहाँ से बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, कई बच्चे कहते हैं शॉर्ट में लिखना है तो शॉर्ट यही है आपका, अगर लॉन्ग में लिखना है तो 2 लाइन वहां से और बढ़ा सकते हैं। बैलों की वीरता, प्रश्न नंबर 3, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? अरे वो नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया था। ठीक है, तो यही बात लिखेंगे। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया। प्रश्न नंबर 4 काफी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे खुद भी कर सकते थे, लेकिन एज अ जिम्मेदारी ली है तो मतलब फिर भी अपलोड कर देते हैं। शायद किसी बच्चे को अपना आंसर भी मैच करना होता है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? ठीक है, बैल ही आए थे यार, उन्हीं में झलक रहा था। भैया तुमने वहां भेज दिया हमको है। तो दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं, प्यार वाला। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? पता है, तो वहां के गांव के सभा थे। ठीक है, और बच्चे थे, लड़के थे। तालियां बजाकर घर और गांव के लड़के बैलों का स्वागत करने लगे। यहाँ बैलों है, ठीक है, बैलों का स्वागत करने लगे, क्योंकि बैलों का वापस आना गांव के लोगों के लिए एक घटना से कम नहीं था। एक खास घटना लिख लें, एक खास घटना से कम नहीं था। खास बना दीजिए, क्योंकि सामान्य थी लेकिन फिर भी एक उनके लिए खास था। तो हमारी सीबीएसई क्लास की आज की वीडियो काफी इजी थी, या आप कर भी सीख सकते हैं आप खुद से भी। जिसने नहीं किया होगा आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा, आंसर में जा लीजिएगा। तो हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।